स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ फॉर यू में। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माध्यक निकालना। अगर आपको माध्यक निकालना नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो केवल आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और जो भी बच्चे इस साल 2025 में 1 मार्च का मैथ का पेपर देने वाले हैं, उनके पेपर में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 नंबर के पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से तैयार कर लेना है। तो आइए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू और क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों सोल्व। देखिए, आप क्लास 10 में होंगे तो आपको माध्यक निकालना सिखाया गया होगा। अब माध्यक का दूसरा नाम होता है माध्यिका। माध्यक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो आइए अब सोल्व करते हैं। ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं वर्गांतराल और ये नीचे वाले लाइन को हम बोलते हैं बारंबारता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों। तो आइए अब सोल्व करते हैं इसे। देखिए, उस क्वेश्चन को हमने नीचे उतार दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सोल्व करेंगे। तो देखिए, आपको संचय में बारंबारता निकालना है। तो बहुत बच्चे संचय में बारंबारता निकालने में भी गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। बस आप इस केवल वीडियो को आपको देखना है शुरू से लेकर एंड तक। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बारंबारता दिया इसको हम सभी को जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़िए, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो इनका मान मिलेगा 60। तो हम यहाँ पर रखेंगे n बराबर 60। ठीक, पहले आपको इतना काम करना है, इन सभी को पहले आपको जोड़ लेना है और जोड़कर लिख लेना है। आप जोड़कर भी देख लेना, 60 ही आएगा। अब क्या करेंगे, हम संचय में बारंबारता निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये 5 है ना, तो केवल आप 5 को रखिए। अब इस 5 में 8 जोड़िए, कितना होगा, आप कहेंगे सर जी 13 होगा, तो यहाँ 13 को रख लीजिए। अब 13 में आप 20 को जोड़िए, कितना होगा, 33 होगा, तो 33 को रख लीजिए। अब 33 में आप क्या कीजिए, 15 को जोड़िए, कितना होगा, 48 होगा। अब 48 में 7 जोड़िए, कितना होगा, 55 होगा। कितना होगा बाबू, 55 होगा। अब 55 में क्या कीजिए, 5 जोड़ लीजिए, 60। देखिए, हम अब चेक करेंगे हमारा जो भी हमने जोड़कर लाया है संचय में बारंबारता को, वो हमारा सही है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी 60 मिला, हमने जोड़कर भी लाया तो यहाँ पर कितना मिला, 60 मिला। यानी हमारा संचय में बारंबारता सही है। संचय में बारंबारता हम कब गलत करते हैं, देखिए यहाँ पर 60 मिला, अब यहाँ पर हमने जोड़ा तो 60 मिला। अब यहाँ पर कुछ और आ जाता, और कोई भी संख्या आ जाता, तो हमारा संचय में बारंबारता गलत हो जाता। तो इससे हम चेक कर सकते हैं। तो अब आइए हम आगे, हम अब माध्यक का सूत्र लगाएंगे। तो माध्यक का सूत्र आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, एल प्लस, देखिए एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस के सी एफ, अब बट्टा में फिर से स्मॉल एफ, ब्रैकेट को बंद कीजिए, अगुणे में कितना होता है, एच होता है। यही तो होता है हमारा माध्यक का सूत्र। अब इस सूत्र में जो भी यल दिया है, n/2 दिया है, सी एफ दिया है और एफ दिया, एच दिया, इसको हम इसमें हम खोजेंगे, निकालेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम n/2 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम रखेंगे n/2, यहाँ पर रखेंगे, जगह नहीं है नीचे, तो n/2। तो n का मान देखिए यहाँ पर हमने निकल कर लाया है, कितना है, 60 है। तो 60 को रखिए। अब बट्टा में कितना है, 2 है, तो 2 इसको काटिए, आधा करिए, कितना होगा, 30 होगा। कितना मिला, n/2 का मान कितना मिला, 30 मिला। इसी 30 को हम संचय बारंबारता में देखेंगे, 30 है का, 30 नहीं रहेगा तो उससे हम बड़ी संख्या लेंगे। तो देखिए, इसमें 13 तो 30 के बराबर नहीं है, 33 हमारा 30 के बराबर है। तो ठीक इसके सामने हमारा बारंबारता निकल कर चला आएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, बारंबारता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। ठीक, इसके ऊपर हम संचय बारंबारता निकालेंगे, तो इसके ऊपर हमारा सेम जो 13 दिख रहा है, यही हमारा संचय बारंबारता हो जाता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसके जो सामने 33 हमने लिया है ना, उसी का संचय बारंबारता मान लेते हैं, गलत हो जाएगा। इसके हम ऊपर मानते हैं। ठीक, हमने क्या किया, बारंबारता निकाल लिया और संचय बारंबारता निकाल लिया। अब उसके बाद से आपको क्या निकालना है, यल को निकालना है। तो देखिए यल, ठीक किसके हम इधर आएंगे वर्गांतराल में, इसमें हम देखेंगे क्या है, 20 और 30 है। क्या है, 20 और 30 है। तो यहाँ पर हम 20 और 30 को रखेंगे।
यहाँ पर हम 20 माइनस 30 को रखेंगे, तो एल हमारा ए होगा, 20 होगा। पहले जो भी संख्या रहता है उसे हम एल मान लेते हैं, ठीक। तो हमारा n/2 का मान कितना आया, 30 आया। एल का मान कितना आया, 20 आया। सी एफ का मान कितना आया, हमने जो निकाला है उसको लिख लिया, लिख लेते हैं पहले। तो सी एफ का मान कितना है, 13 है, तो 13 और बारंबारता यानी एफ का मान कितना आया, 20 आया। अब हमको एच का मान निकालना है, तो एच का मान कैसे निकलेगा, अब क्या कीजिए, 30 में से 10 निकाल दीजिए, यानी इसका अंतर देखिए कितने का है, 0 माइनस 10, 0 से 20, तो अंतर कितना का आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो हम 10 को रख देंगे। तो एच बराबर हमारा कितना होगा, 10 होगा। अब इस सूत्र पर रखिए, आपका आंसर निकल कर चला आएगा, जो आपसे माध्यक पूछ रहा है वो निकल कर चला आएगा। तो आइए हम निकालते हैं। देखिए अब सूत्र पर आप मान को हम रख रहे हैं, एल का मान कितना है, 30 है, सॉरी 20 है ना, यहाँ पर देखिए 20 है एल का मान, तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे। प्लस लगाए, प्लस लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट लगाइए। n/2 का मान कितना है, 30 है, यहाँ पर हमने निकाला है 30, तो 30 को रखिए। माइनस लगाए कुछ सूत्र में, तो माइनस को लगाइए। सी एफ का मान कितना है, तो सी एफ का मान देखिए हमने यहीं पर लिखा है, यहाँ पर कितना है, 13 है, तो 13 को रखिए। अब बट्टा में एफ का मान कितना है, 20 है, तो 20, ब्रैकेट को बंद करिए, गुणे एच का मान कितना है, 10 है, तो 10 को रखिए। ठीक, इतना रखने के बाद से आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से आपको समझना, बहुत आसान चीज है, आपको केवल समझना है। आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। देखिए अब इसको सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व होगा, देखिए 20 है तो 20 को रखिए, हम यहाँ पर 20 को रख देंगे, और प्लस में अब देखिए क्या करना है, 30 में से 13 घटाइए, 30 में से 13 घटाएंगे कितना होगा, 17 होगा। हम ब्रैकेट अब हटा दे रहे हैं। अब बट्टा में कितना है, 20 है, तो 20 को रखिए, अब गुणे में 10 है। अब यहीं पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए क्या करेंगे वो, अब यहीं वो बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले देखेंगे जोड़े की घटाए, कंफ्यूज रहेंगे इसी में। तो उनको मैं आपको इस वीडियो को देखना बहुत आसान से समझ में आएगा। देखिए इसके बट्टे में कोई भी संख्या नहीं है तो एक छुपा रहता है, छुपा रहता है कि नहीं, छुपा रहता है, छुपा रहता है। अब क्या कीजिए, पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे, क्लियर हो गया, पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जो देखिए यहाँ पर कटने वाला है तो काट दीजिए, नीचे नीचे ऊपर, नहीं तो तिर्यक कट रहा है तो तिर्यक काट लीजिए। देखिए तिर्यक हमारा कट रहा है 20 और 10, तो काटिए, 10 से कने 10 और 10 दूना 20, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब उसके बाद से अब देखिए क्या करना है, अब 17 से एक जैसा 20 है तो 20 को उतारिए, प्लस, ठीक, 17 में एक जो 17 से हम एक में गुणा करेंगे तो 17 होगा। अब बट्टा में कितना है, 2 है, तो 2 को रख दीजिए। अब इसमें भाग दीजिए, भाग दीजिए, कितना आएगा, 8.5 आएगा। हम भाग देंगे तो 8.5 आएगा। आप भाग देकर देख लेना, आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो आपको इतना आता होगा, भाग देना है आपको, इतना लाना है, इतना ही आएगा, आप भाग देकर देख लेना। अब क्या कीजिए, 20 है तो 20 को रखिए, इधर हम रख रहे हैं जगह नहीं है तो, और प्लस में कितना है, 8.5, तो 8.5 को आप क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28.5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से तैयार कर लेना है, नहीं तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।